एपिसोड की शुरुआत कान्हा से होती है। वह सरोज से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजा बंद कर देती है और उसे वहां से जाने की मांग करती है। वह उसे अपने भाई की मौत का कारण बताती है और वह उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। वह अपने कमरे में जाता है और सयूरी को टूटी अवस्था में पाता है। वह कान्हा के साथ बिताए सभी पलों को याद करती है और गुस्से में उस पर चीजें फेंक देती है। वह उसे टूटे कांच के टुकड़ों से चोट पहुंचाने से रोकता है। वह उससे भिड़ गई कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने इसे उसको क्यों नहीं कुछ बताया। वह उसकी दोस्त या पत्नी नहीं बनना चाहती। उसने उसे धोखा दिया। वह पहले जैसा कान्हा नहीं है। उसने यह सब उसकी खुशी के लिए नहीं किया, लेकिन ऐसा करके उसने दूसरों की नजर में अपने आप को गिरा दिया। उसने दोनों के पारिवारिक संबंधों को बिगाड़ दिया। बस उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ। उसने उस बैंड पर ध्यान दिया जो उसने उसे उपहार में दिया था। वह उसे उसके चेहरे पर फेंकती है और कहती है कि वह उसका दोस्त नहीं है। उसके पास उसका दोस्त बनने का गुण भी नहीं है। वह स्पष्ट रूप से उससे कहती है कि उसके बाद उनके बीच कोई संबंध नहीं है। वह उससे कहती है कि वह उससे दिल से नफरत करती है। सयूरी वहां से टूटे हुए कान्हा को पीछे छोड़ चली जाती है। धनराज सरोज को सलाह देता है कि उसने कान्हा को गलत समझा। क्या वह कान्हा के करीब नहीं है? फिर यहाँ सभी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? वह उसे बिल्कुल नहीं समझती। क्या चीरू उससे सब कुछ साझा नहीं करता था? फिर उसने यह बात उससे क्यों छिपाई और अपने भाई के साथ साझा किया? वह कहती है कि उसे उस पर बहुत भरोसा था। धनराज उसे उस मामले यहीं पर रोकने के लिए कहता है। वह उससे सोचने के लिए कहता है कि उसने कुंडली क्यों बदली। बाद में दादी ने अपना दुख इंद्राणी से साझा किया। सयूरी वहां आती है और उन्हें बताती है कि वह उस घर वापस नहीं जाना चाहती। बाद में कान्हा ने चीरू के शब्दों को याद दिलाया। नकुल उसे सांत्वना देने के लिए वहां आता है। वह उसे अंदर आने और सभी के साथ सच कबूल करने के लिए कहता है। वह उससे सबके सामने सच्चाई बताने की विनती करता है, लेकिन कान्हा को लगता है कि वह सच बताकर चीरू की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। बाद में धनराज सरोज को अंधविश्वासी बातों पर विश्वास करना बंद करने की सलाह देता है। सरोज की शिकायत है कि कान्हा की गलती और सयूरी की कुंडली के कारण उनके बेटे की मृत्यु हो गई। धनराज को शिकायत है कि कोई एक कुंडली किसी की जान नहीं लेगी। ऐसे विश्वास को महत्व देना बंद करें। इस बीच सरोज की बातें याद करते हुए सयूरी तनाव में कपड़े सिल रही थी। उसकी दादी उसे शांत होने के लिए कहती है। सरोज दोहराती है कि सयूरी की वजह से उसका का बेटा मर गया। धनराज शिकायत करता है कि चीरू की मृत्यु हो गई क्योंकि यह उसका भाग्य है। उसे इसके लिए उसे दोष नहीं देना चाहिए। इस बीच दादी सयूरी को समझाने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि कान्हा की कोई गलती नहीं है। वह उसे धोखा नहीं देगा। सयूरी ने शिकायत की कि उसने उसे धोखा दिया। दादी कहती है कि वह उसके बारे में अच्छी तरह जानती थी, तो उसने ऐसा क्यों कहा? सयूरी ने अपना दुख अपने परिवार के साथ साझा किया। सरोज ने धनराज से साफ कहा कि वह सयूरी को माफ नहीं करेगी और वह इस घर को छोड़ सकती है। धनराज ने उसे चेतावनी दी कि अगर सयूरी और कान्हा इस घर को छोड़ देते हैं तो वह भी अपने पिता के साथ यहाँ से चले जाते हैं। इधर सयूरी अपनी दादी की बात नहीं सुन रही और फूट फूट कर रोने लगी। नकुल वहाँ आता है और रश्मि से जानता है कि दोनों तरफ की स्थिति सबसे खराब है। नकुल ने उसे बताया कि दोनों परिवार बहुत खुश थे जब चीरू की शादी हुई, लेकिन किसी की नजर उन पर पड़ गई, इसलिए यह सब हो रहा है। रश्मि उसे गले लगाती है और अपना दुख उसके साथ साझा करती है। बाद में नकुल घर में हर जगह कान्हा को खोजता है और अपने माता पिता को बताता है कि वो फोन भी नहीं उठा रहा है। नकुल सरोज से कहता है
कि सरोज की इच्छा के अनुसार कान्हा वह घर से चला गया है। उसे पूरा यकीन है कि उसका भाई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन चीरू ने ऐसा किया। वह कान्हा को दोष देने के लिए सरोज को ताना मारता है। वह उससे सवाल करती है कि उसे अपनी माँ से इस तरह बात करना किसने सिखाया? क्या उसने इसे अपने भाई या भाभी से सीखा है? नकुल उसे बताता है कि वह लक्ष्मण है जो उसके भाई राम का समर्थन करता है। वह सच्चाई का समर्थन करेंगे। अगर उसके भाई को कुछ हो गया तो वह अपने 3 बेटे को खो देगी। पहले उसने चीरू को खोया और कान्हा ने घर छोड़ दिया, अब वह जाएगा। यह सुनकर सरोज चौंक जाती है। यही एपिसोड पूरा हो जाता है। कल आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कान्हा आग पर चलता है। नकुल और सयूरी उसे देखते हैं। सयूरी कान्हा की देखभाल करती है।